Traveling to unknown places might be a hobby for few, but for me, it's a state of mind to be in. मेरा होटल वेंसेस्लॉस स्क्वायर पे ही है और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये है नेशनल म्यूज़ियम। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इससे पहले ये म्यूज़ियम स्टर्नबर्ग पैलेस में था, मगर वो जगह छोटी पड़ गई म्यूज़ियम कलेक्शन रखने के लिए, तो उसे फिर शिफ्ट किया गया नॉस्ट्रिस पैलेस में, मगर वो जगह भी छोटी पड़ गई। तो ये जो बिल्डिंग है इसका कंस्ट्रक्शन हुआ 1891 में। और अभी हम जा रहे हैं करेंसी एक्सचेंज कराने, क्योंकि प्राग में यूरोज नहीं चलते हैं एंड यहाँ पे काफ़ी फ्रॉड होता है करेंसी एक्सचेंज को लेके। सो वेंसेस्लॉस स्क्वायर पे ही एक एक्सचेंज करके जगह है जो कि सबसे बेस्ट रेट देती है करेंसी एक्सचेंज का। करेंसी एक्सचेंज के बाद प्लान ये है कि हम यहीं पे अगल बगल घूमेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन वेंसेस्लॉस स्क्वायर के अराउंड ही है। सिंस ये टूरिस्ट के बीच में काफ़ी फेमस जगह है, आपको हर 200 to 300 मीटर्स पे हर स्क्वायर पे क्रिसमस मार्केट मिलेगा। वॉक करते करते हम लोग आ गए हैं एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक टावर, और ये यहाँ का क्रिसमस मार्केट है। और जो लेफ्ट में आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक टावर। Astronomical clock basically tells the position of sun and moon in the sky along with other astronomical details. According to a local legend, the city of Prague will suffer if the clock is neglected. That is why a ghost mounted on a clock was supposed to nod its head in confirmation, and the only hope was represented by a boy born on a New Year's night. अब ये legend है या अच्छी गवर्नेंस या फिर टूरिस्ट अट्रैक्शन, वजह जो भी है, मगर इस क्लॉक को बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। और अब हम ओल्ड टाउन स्क्वायर पे क्रिसमस मार्केट को एंजॉय करेंगे, क्योंकि ओल्ड टाउन स्क्वायर पे जो क्रिसमस मार्केट है प्राग में ही नहीं पूरे चेक रिपब्लिक में सबसे बड़ा क्रिसमस मार्केट है, और यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आते हैं। ओल्ड टाउन स्क्वायर की हिस्ट्री काफी पुरानी है, इट डेट्स बैक टिल 10th सेंचुरी। ओवर द सेंचुरी इस स्क्वायर के नाम काफी बार बदले गए हैं, जैसे कि इसका सबसे पहला नाम था ग्रेट स्क्वायर, फिर बाद में 13th सेंचुरी में इसे ओल्ड मार्केट प्लेस बोलने लगे। देन 14th सेंचुरी में इसका नाम हो गया ओल्ड मार्केट टाउन स्क्वायर, फिर 18th सेंचुरी में इसका नाम हो गया ओल्ड टाउन पैलेस, और जो इसका करेंट नाम है ओल्ड टाउन स्क्वायर, ये करीब 1900 के अराउंड से बोला जाने लगा। कल वेंसेस्लॉस स्क्वायर और ओल्ड टाउन स्क्वायर के अगल बगल घूमने के बाद आज अब हम जा रहे हैं प्राग कैसल। यहाँ से ट्रैम लेके प्राग कैसल यहाँ से बेसिकली 7 किलोमीटर है। प्राग कैसल वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेस है प्राग के अंदर, और तो यहाँ पे भीड़ काफ़ी होगी। एंड अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द रिपोर्ट्स यहाँ पे पूरे साल में कम से कम 2 मिलियन के करीब लोग आते हैं इस कैसल को देखने। ये कैसल 9th सेंचुरी में बना था, और ये एक ऑफिशियल ऑफिस है प्रेसिडेंट ऑफ चेक रिपब्लिक का। एंड अकॉर्डिंग टू गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इट इज़ द लार्जेस्ट एंशिएंट कैसल इन द वर्ल्ड, और इसका पूरा एरिया ऑलमोस्ट 70,000 स्क्वायर मीटर के करीब है। ये कैसल काफ़ी स्टेजेस में बना है और कई लोगों द्वारा बनाया गया है। इसकी शुरुआत होती है 870 से, जब यहाँ की फर्स्ट बिल्डिंग चर्च ऑफ वर्जिन मेरी बनी। देन उसके बाद किंग ओटकर सेकेंड ने यहाँ का फोर्टिफिकेशन इंप्रूव किया और रिबिल्ड किया इस रॉयल पैलेस को फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड द हाउसिंग। और जैसा कि हम बात कर रहे थे, ये सामने आप जो भीड़ देख रहे हैं ये पैलेस के मेन हॉल में अंदर जाने का है। इन 14th सेंचुरी चार्ल्स फोर्थ ने इस पैलेस को रीबिल्ड किया गॉथिक स्टाइल में। 1485 में किंग व्लादिस्लास ने इस पैलेस को फिर से बनाया। उन्होंने नॉर्थ साइड पे डिफेंस टावर बनवाए, मगर 1541 में मोस्ट पार्ट ऑफ दिस कैसल वाज डिस्ट्रॉयड इन फायर। फर्डिनेंड वन ने यहाँ पे समर पैलेस बनवाया अपनी वाइफ एन के लिए। देन रूडल्फ सेकेंड यूज्ड प्राग कैसल एज हिज मेन रेसिडेंस। ही फाउंडेड द नॉर्दर्न विंग ऑफ द पैलेस। एक फन फैक्ट,
प्राग कैसल ही वो लोकेशन है जो कि वीडियो गेम इंडियाना जोन्स एंड द एम्परर्स टूम के सेकेंड लेवल में है। हम विशराट कैसल पहुंच चुके हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं प्राग कैसल के कंपैरिजन में यहाँ पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। विशराट कैसल इज लोकेटेड ऑन द ईस्ट बैंक ऑफ द वल्टावा रिवर। It was probably built in 10th century, and as local legend goes, this was the location of the first settlement, which later became Prague. The zenith of Vyshrat Castle was during the second half of the 11th century, when Vratislav transferred his seat from Prague Castle to here, and the original fort was remodeled. But then this period of growth was very short-lived, and in 1140, Prince Sobislav moved his seat back to Prague Castle. This castle houses Basilica of St. Peter and St. Paul and the Vyshrat Cemetery. विशराट कैसल से निकल के अब हम डांसिंग हाउस जा रहे हैं और वो न्यू टाउन में है। और वेंसेस्लास स्क्वायर के कंपैरिजन में यहाँ की स्ट्रीट्स काफ़ी खाली है। सो अगर आपको प्राग में कहीं सुकून से रहना है जहाँ पे भीड़ भाड़ ना हो तो प्राग 2 भी आप ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। डांसिंग हाउस वॉज डिजाइन्ड बाय क्रोएशियन चेक आर्किटेक्ट व्लादो मिलियोनिक इन कोऑपरेशन विद कैनेडियन अमेरिकन आर्किटेक्ट फ्रैंक गैरी। डांसिंग हाउस की तरह ही एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है प्राग में देखने लायक, वो है स्टैचू ऑफ काफ्का। बेसिकली इट इज़ अ revolving strips which depicts the face of German writer Franz Kafka. Trip to Prague is incomplete without Charles Bridge. Charles Bridge is a historic bridge built on Vltava River. Like other major constructions in Prague, this bridge was also built by King Charles IV in 1357. This bridge replaced the old Judith Bridge, which was destroyed in flood during 1342. ये जो आप मेरे लेफ्ट एंड राइट में स्टैचूज देख रहे हैं, इस तरीके के 30 स्टैचूज हैं इस पूरे चार्ल्स ब्रिज पे, जो कि बेसिकली सेंट लोगों के हैं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्कल्पचर जो इस पूरे ब्रिज पे है वो है सेंट जॉन्स का। सो प्रैक्टिकली एवरी टूरिस्ट हु क्रॉसेस दिस चार्ल्स ब्रिज टचेस द बेस ऑफ द स्टैचू। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, सेंट जॉन वॉज थ्रोन ऑफ द ब्रिज बाय किंग वेंसेस्लास IV for refusing to divulge the secret of Queen's confession. The main part of the statue depicts Saint John with a crown of 5 stars. ऐसा माना जाता है कि these stars have appeared in water when he was drowned. So interesting बात यह है कि प्लग कार्ड में सेंट जॉन है और क्वीन है। क्वीन because she witnessed that event, और सेंट जॉन is a man who drowned. But डॉग क्यों है ये किसी को नहीं पता। If you were to ask me how to finish the tour in a city filled with legends and folklore, my answer will be festive note.